बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर टॉप डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर टेंथ के बाद टॉप डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं ताकि मुझे अच्छे जॉब मिल जाए, या फिर थोड़ा सा अंग्रेजी को अगर ट्विस्ट करेंगे बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर टेंथ कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फार्मेसी फील्ड में लेना चाहते हो, डी फार्मा आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो भी डिप्लोमा कहलाता है, बट वो 10th के बाद नहीं होता है, वो 12th के बाद होता है। ठीक है जी, तो अपन जो कोर्स की बात करेंगे डिप्लोमा, इसको हम पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं। आपने सुना पॉलीटेक्निक, ये इन जनरल होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है अगर आप 10th के बाद करते हो। 12th के बाद कोई करता है, 12th साइंस के बाद PCM उसका अगर है, या फिर ITI किया है 2 साल का, तो ये 3 साल का ड्यूरेशन कम होके 2 साल हो जाता है। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू करेंटली। सो ये तो इस पे हम बात करेंगे, और मैं आपको एक बोनस चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। क्या बोनस है भाई? आपको सैलरी कितना मिलेगा, व्हाट सैलरी यू विल गेट बेसिकली, आई विल शेयर इन दिस सेशन। तो आप वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको कभी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या हुआ है भाई, कि मेरे को आता तो था, मैंने एग्ज़ाम में लिखा भी, अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर आपको आता था, आप एग्ज़ाम में अच्छे लिख नहीं पाए। क्यों लिख नहीं पाए? बिकॉज अंग्रेज़ी में आप सेंटेंसेस बना नहीं पाए, अंग्रेज़ी ने आपका कंडीशन थोड़ा सा हल्का कर रखा है। बट ये प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए। स्पीक, राइट एंड रीड। रीड का मतलब क्या है? आप किताब निकालते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है, पढ़ते तो हैं, समझ में अच्छे से आता नहीं, इसलिए बंद करके फिर सो जाते हो, नींद आ जाती है। ये सच बात है, ये सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, ज़्यादा कहीं कहीं कम। स्पीक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। सो आफ्टर फेसिंग बहुत लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हैवी प्रॉब्लम, इवन टफ चैलेंजेस आई हैव फेस्ड फॉर दिस लैंग्वेज अंग्रेज़ी। सो मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। नाउ आई एम गिविंग सोल्यूशन टू यू। सोल्यूशन क्या है भाई? इस प्रोग्राम के ज़रिए इसका प्राइस कोई 50,000 30,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, ओनली 999 रुपीज़ है। 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बिकॉज अभी मैं ऑफ़र दे रहा हूँ आपको। आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए आपको और 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और प्रोमो कोड जो है 100 रुपीज़ का, जिसके जरिए डिस्काउंट मिलता है, कूपन कोड ही बोलता है कोई कोई, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चाहिए ज्वाइन करिए वीडियो को पॉज करके अभी। और जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है लोगों का, जिसकी वजह से लोगों का अच्छे मार्क्स नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बन नहीं पाता है, इंग्लिश में बहुत अच्छे समझ नहीं बन पाता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको सॉल्व करिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट भाई, जो ऑफ़र दे रहा हूँ उसको भूलना मत, पक्का ले लो अभी। टॉपिक क्या है हमारा कि बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी कितना मिलेगा। पहले बोनस की बात करते हैं। डिप्लोमा के बाद सैलरी जो होता है वो डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। इसको मेजरली 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर, दूसरा हो गया आपका गवर्नमेंट सेक्टर। अगर प्राइवेट जॉब करने जाओगे, इन जनरल 15 से 20 हज़ार का नौकरी मिलेगा। आप कुछ कॉलेज हैं इंडिया में जिनमें आपका सैलरी मैक्सिमम, अब तक मैंने सुना है, जो मेरे बच्चों ने बोला है मुझे, डिप्लोमा का मैक्सिमम पैकेज 8 लाख का लगा है। बट ये बहुत कम बच्चों का लगता है। एवरेज में अच्छा पैकेज डिप्लोमा के बाद 3 लाख मानता हूँ मैं, जो 25,000 पर मंथ होता है, एक प्राइवेट सेक्टर की बात करता है। बट अगर मैं बात करूँ सरकारी में, हाईएस्ट पैकेज अब तक मैंने क्या देखा है डिप्लोमा के बाद, वो है, यहाँ पर देख लो भाई, लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर शेयर करना। 11 लाख 1 साल का सैलरी, हाईएस्ट पैकेज अब तक मैंने देखा है। एवरेज में बात करेंगे, जेईई का जो होता है एग्ज़ाम होता है, जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें एवरेज में पैकेज वेरी करता है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है 2 एग्ज़ाम्स जेईई के लिए, एक होता है एसएससी जेईई और एक होता है आरआरबी जेईई। आरआरबी जेईई अब तक 2024 में जिसको वीडियो बना रहा हूँ मैं, हर 5 साल में लगभग एक बार होता है।
बट वैकेंसीज धमाकेदार आते हैं, लगभग 14-15 हज़ार वैकेंसी आता है, जो ह्यूज मानते हैं हम अपने फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। एसएससी जेईई हर साल होता है, लगभग 1000 वैकेंसी आते हैं। एक बार सिर्फ 3000 वैकेंसी आया था, जो कोविड के बीच, कोविड के जो ईयर था, आई थिंक 2022 में आया था, लगभग 3000 वैकेंसी। ठीक है, तो एसएससी जेईई के या फिर आरआरबी जी के कितना आपका सैलरी मिलेगा, लगभग 52,000 के आसपास पर मंथ। ये सैलरी थोड़ा वेरी करता है, 50 से 60 के बीच में होता है सैलरी इन जनरल। ये डिपेंड करता है कहाँ आपका पोस्टिंग है, कौन सा पोस्टिंग मिला, किस डिपार्टमेंट मिला, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बेस पर 5-10 हज़ार रुपया का इधर उधर होता है। लोकेशन के बेस पर भी आपका सैलरी थोड़ा वेरी करता है। अगर किसी को मेट्रो में, मतलब दिल्ली में मान लो किसी को पोस्टिंग मिल गया, तो उधर सैलरी ज़्यादा मिलता है। ये दोनों जो जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स का जो सैलरी होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट का जॉब का सैलरी। बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट का जॉब का जो स्केल होता है, पे स्केल होता है, वो लगभग सिमिलर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा। जैसे अगर एग्जाम्पल की तौर की बात करें, झारखंड का जो पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उड़ीसा झारखंड के बगल में है, पे स्केल इतना अच्छा नहीं है, झारखंड कंपेरिजन में हाफ बोल सकते एक तरह का, है ना। तो बिकॉज दोनों में मेरे नोन जॉब करते हैं, दैट इज़ वाई आई नो। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सैलरी कितना, अच्छा बहुत सारे आप लोग पूछते होंगे सर इस रो वगैरह में सैलरी कितना मिलता है, 40,000 50,000 के आसपास मिलता है सैलरी। बट सरकारी में क्या होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटी खाली आपका नहीं, आपके पूरे एंटायर फैमिली का, आपके बीवी के, आपके बच्चों के, पापा के, मम्मी के, भाई बहन कोई है अंडर 18 तो उसके भी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है। पढ़ाई लिखाई का फैसिलिटीज़ है, ट्रैवलिंग का फैसिलिटीज़ है। अब रेलवे में तो आरआरबी मतलब रेलवे का बात कर रहा हूँ, आरआरबी मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। और एसएससी क्या होता है, कमीशन होता है बेसिकली आपका, जिसमें सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, सो हम बात करेंगे इसका क्या आगे आपका बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज की अब बात करते हैं, जो लास्ट में आपका बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा पहला, जो नंबर 1 रिकमेंड करता हूँ डिप्लोमा कोर्सेज, उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे नंबर 1 कोर्सेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सबसे नंबर 1। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जिसके ज़रिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल सकता है, एज वेल एज आपको क्या मिलता है, प्राइवेट में जॉब मिल सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बहुत सारे बच्चों के लिए, जिनको बेसिकली क्या है, दोनों तरह का ऑप्शन चाहिए। अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक नहीं करना है, तब भी क्या है आपके लिए काफ़ी अच्छा ये फील्ड हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है, जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, नाउ दूसरा जो रिकमेंडेड ब्रांच करता हूँ मैं, मैकेनिकल। इसमें भी प्राइवेट में जॉब्स हैं और आपके सरकारी में भी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में, और उसको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करना है, प्राइवेट बिल्कुल नहीं, उसको जो मतलब उसको मतलब क्या है, उसके दिमाग में है भैया मैं तो प्राइवेट जॉब करूँगा नहीं, मैं सरकारी जॉब क्रैक करके ही रहूँगा, तो उसके लिए भाई साहब ब्रांच कौन सा है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है। ये काफ़ी अच्छा ब्रांच उसके लिए हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग। बट प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग का जॉब्स का मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, ख़राब बोलूँगा तो बहुत गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर खाली डिप्लोमा करना है तो इलेक्ट्रिकल अच्छा है, खाली डिप्लोमा करना है तब भी मैकेनिकल अच्छा है। बट एज कैरियर गाइडर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ सिर्फ डिप्लोमा करो। रीज़न समझाता हूँ। आप डिप्लोमा करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे, सैलरी कितना मिलेगा प्राइवेट में, 15,000 20,000। ग्रोथ इतना अच्छा कितना मिलेगा, ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। 3 साल और पढ़ाई करेंगे, बीटेक करेंगे, सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी मान लेते हैं आप बिल्कुल Tier 3 कॉलेज से पढ़े 15-20 हज़ार। लेकिन अगर सही से आप एफर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपका सैलरी 50,000 हो जाएगा। बट डिप्लोमा वाले का सैलरी कितना होगा, 35,000। काम वही 8 घंटा करेंगे, बट आपने 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करा, तो उसका इनाम आपको मिलेगा सैलरी के फॉर्म में, रिस्पेक्ट के फॉर्म में,
एज रेस्पेक्ट तो मिलता ही है, किसी सबको ही ले सकता है, पोस्ट अच्छा मिलता है आपको फिर, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो कोई बोलता है सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब से लगाव नहीं है, मुझे अपना बिजनेस करना है आगे जाके, या फिर मुझे प्राइवेट में ही जॉब करना है, क्या अच्छा फ्यूचर जी सकता हूँ मैं? यस, जी सकते हो। बट अगर प्राइवेट में काम करना है आपको, आगे अगर बीटेक करना है, तभी ये ब्रांचेस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। दो बेस्ट ब्रांच है उस केस में, एक CSC है और एक क्या है ECE है। ECE बहुत जगह पर इसको ENTC भी बोलते हैं। ENTC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ECE क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बहुत जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और CSC क्या होता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बहुत जगह पर इसको CST भी बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी। बहुत जगह पर इसको IT बोलते हैं। ये लगभग सिमिलर टाइप के ब्रांच हैं, कोई इसमें आपको भेदभाव का मैं इतना देखता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट ये ब्रांचेस तभी लेना, खाली डिप्लोमा के बेस पर इन ब्रांचेस को लेके खास फ़ायदा नहीं मिलता, आपको बीटेक करना पड़ेगा। अच्छा, मायने की बात कर रहे हो, मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ बाकी ब्रांचेस को, सिर्फ ये ब्रांचेस मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी अच्छा, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोमेडिकल की बात कर रहे हैं, माइनिंग की बात कर रहे हैं, टूल्स एंड डाई की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके पीछे रीज़न है, वो सारे जो ब्रांचेस बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बहुत जगह ऐसा होता है उनमें कोई सरकारी नौकरी निकलता ही नहीं है। बहुत सारे ब्रांचेस में प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब्स मिलते नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छा होता नहीं है, हेल्थ का कोई मतलब नहीं होता है उधर, सेफ्टी का कोई है नहीं। तो पहले सेफ्टी, हेल्थ, भाई ज़िंदगी रहेगा, जान है तो जो सब कुछ है, जहान है ना, तो वो पहले देखना पड़ेगा ना, समझ गए। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, तो हाँ, दो जॉब्स मेरे को बहुत पसंद है यहाँ पर। एक RRB जो बोला मैंने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और SSC जो मैंने आपको बोला सिलेक्शन कमीशन, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं। इधर जॉब्स मुझे बहुत पसंद है। इसमें मेरे स्टूडेंट्स, मेरे नोन काम करते हैं SSC में, और इसमें भी मेरे स्टूडेंट्स और मेरे नोन काम करते हैं। तो दे हैव गिवन मी वेरी गुड फीडबैक अबाउट द जॉब। तो कुल मिला के ये सारे बेस्ट ब्रांचेस हैं मेरे को हिसाब, सबको समझ में आ गया है कौन सा ब्रांचेस आपको चूज़ करना चाहिए, आपके हिसाब से चूज़ करिए। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।